ओके, सो ये हम लोग का है पीपीटी, जिसको हम लोग समझेंगे। ये जो हम लोग का जो है, ये पूरा जीएसटी के बेसिक्स को हम लोग को क्लियर करता है। जो जीएसटी की बेसिक्स हम लोग को नॉलेज ने हमने ले रखी है, वो हम लोग का इससे क्लियर होगा। ठीक है, तो बेसिक्स काफी हद तक आप लोगों ने पढ़ भी लिया हुआ है, तो अब हम लोग इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये कर काम सर आवाज नहीं आ रही है। वीडियो की वॉइस नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, वॉइस नहीं आ रही है। नो सर, मुझे भी नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है। आ रही है सर, तो मुझे भी नहीं। सर वीडियो आप बनाए क्या? नहीं, वीडियो में नहीं है। वीडियो हम लोग कहाँ बनाते हैं? ओके, सो मैं फिर से एक बार रिप्ले कर देता हूँ, अब आएगी आपको आवाज। विश्व भर में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर है भारत। इसकी गति को और तेज करने के लिए सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला किया है। देश में पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त कर एक नई और क्रांतिकारी कर प्रणाली को लागू करना, जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा। सर आवाज म्यूट हो गया। जीएसटी न सिर्फ एक नई कर प्रणाली है, बल्कि अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक नया रिफॉर्म है। इससे कर प्रणाली सुगम होगी, व्यापार करना आसान होगा, व्यापारी और ग्राहक की जिंदगी आसान होगी और आसान होगा युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता। जीएसटी देश की युवा पीढ़ी को रोजगार देने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। जीएसटी से रोजगार के क्षेत्र में लगभग 11% तक का उछाल आएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स और छोटे बड़े सभी व्यापारियों को प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस, ये सब टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स आप लोगों को बेसिकली रखना है क्लियर। जैसे इन्होंने बोला क्या, अभी पीछे का जो टॉपिक था, अभी सब लोग ध्यान से सब लोग सुन रहे होंगे। प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइसेस, है ना। फिर इसके बाद क्या था, अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस। अपलोडिंग ऑफ इनवॉइस मतलब इनवॉइस की डिटेल्स को भरना। रिटर्न, जैसे हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं ना, ब्यौरा गवर्नमेंट को देते हैं, तो दैट इज अपलोड करना इनवॉइसेस को। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न फाइल करने आपको आना चाहिए। मेकिंग ऑफ पेमेंट्स, ठीक है ना। जीएसटी का पेमेंट कैसे होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। चालान से कैसे पे करते हैं हम लोग। रिकंसिलिएशंस, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि हम लोग मिलान करते हैं कि जो सारा जो हम हर महीना जो ब्यौरा हम लोग दे रहे हैं और फिर एनुअल रिटर्न फाइल होता है, उन दोनों को रिकंसाइल भी करना हो, आप ही का काम होता है। प्लस हम लोग जीएसटी रिटर्न के साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न में भी हमको अपना टर्नओवर सेम दिखाना होता है जितना हम जीएसटी में दिखाए होते हैं साल भर में। of taxation, registration under GST,
तो इससे पहले इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन था। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन मतलब टैक्सेस में कौन कौन से पॉइंट है, कंपोजिट, सप्लाई, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है जो आपको समझने होंगे। प्लस रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। तो रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी का मतलब है कि भाई सिंपल सी बात है, किसी का भी आपको कोई आया आपके पास क्लाइंट, वो कहता है मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो सब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना आपको आना चाहिए उसका, और आप बैठे बैठे कर सकते हो। इसके लिए कहीं भी आने या जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप बैठे बैठे किसी का भी रजिस्ट्रेशन इजिली कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी आदि क्षेत्रों में जीएसटी को जानने और समझने वाले युवाओं की एक बड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो क्या ये पुराना वीडियो था, इसलिए इसमें लिखा है कि जीएसटी को समझने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है, लेकिन अब तो ऑलरेडी जीएसटी इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग को यही सारे टॉपिक्स क्लियर रखने हैं। जैसे कि सब, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया तो आपको ये सब चीज क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज टैक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस, व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ रखा है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है ना, ये चीज नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। व्हाट इज द सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। हाँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं पढ़ा, बट इसमें हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वैसे हम लोग का ये चैप्टर भी है पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, आगे जाके उसको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक शॉर्ट समरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है ना। व्हाट इज इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई, व्हाट इज कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, व्हाट आर द जीएसटी रेट्स एंड हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू फाइंड जीएसटी रेट्स ऑन प्रोडक्ट, व्हाट इज आईटीसी, है ना। ये सारे के सारे टॉपिक्स लगभग कवर किए गए। सबसे पहले हम समझते हैं, तो हम लोग ने कल कवर किया है ना। हाँ, कल कवर किया है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सर हम लोग जैसे इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग का जो जितना भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा उसको एक रिकैप कर रहे हैं और उसको अच्छे से समझ रहे हैं थ्रू सम वीडियोस, ताकि और बेहतर तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। तो दिस द सेकंड वीडियो। ओके, व्हाट इज टैक्स, goods and services tax. But before that, we need to know what is the tax. Tax is the money which is paid to the government. It is imposed on your income, business profit, cost of goods and services, and the transactions, so that the government can use this money in public interest and to pay off the national debts. There are actually two types of taxes. One is direct tax and other is indirect. The direct tax is whose liability cannot be shifted to someone else, like corporate tax, income tax, wealth tax, etc. But indirect tax is the tax whose liability can be shifted to someone else. It is central excise tax, sales tax, services tax, etc. Here, the point of interest is indirect taxes, because GST will replace all indirect taxes, which includes excise duty, service tax, additional duty of custom, VAT, sales tax, central sales tax, entertainment tax, luxury tax, etc. ठीक है। तो ये तो हमारे बताया इन्होंने कि क्या क्या टैक्सेस, मतलब जीएसटी बेसिकली किसको रिप्लेस कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और व्हाट इज टैक्सेस को लेकर के था। ओके, सो बाकी ये सब चीजें ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखी है कि टैक्स का मतलब क्या होता है, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये सबको पता होना चाहिए। और क्या डिफरेंसेस होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, ये शायद हम लोग ने उस टाइम पे भी पढ़ा था। टैक्स पे ऑन इनकम्स, है ना। जो डायरेक्ट टैक्स होता है हम इनकम पे देते हैं, एंड इट्स लायबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। और एग्जांपल में यहाँ पे इनकम टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस, ये चीज ध्यान रखिएगा। कई बार होता है ना, टीडीएस हमारा एम्प्लॉयर काट के देता, तो कई लोग कह देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, तो टीडीएस कतई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो डायरेक्ट टैक्स ही है, ये ध्यान रहे। और फिर नेक्स्ट होता है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में सिंपल सी चीज है, जो टैक्स हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं, एंड इट्स लायबिलिटी कैन बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। एग्जांपल्स में जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। ओके, व्हाट इज जीएसटी। अब जीएसटी को एक सिंपल से वीडियो से समझते हैं।
आप सभी को पता है कि जब जीएसटी से पहले हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस लगते थे, और डिफरेंट टैक्सेस लगते थे, उनको हम लोग क्या करना पड़ता था, हमें डिपॉजिट्स भी करना पड़ता था गवर्नमेंट के पास, है ना। तो ये डिफरेंट टैक्सेस कैसे इनको हमने खत्म किया, ठीक है, और किस तरह जीएसटी लाने का मेन वजह क्या था। जाहिर सी बात, इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस को खत्म करके एक सिंगल टैक्स लेके आने का एक वो था, एक क्या कह सकते हो, एक सोच थी, और फाइनली जीएसटी के थ्रू वो हम लोग लेके आए। तो इस पे एक छोटा सा वीडियो है, व्हाट इज जीएसटी, समझते हैं इसको। कल मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मामा जीएसटी क्या होता है। अब मैंने सोचा कि मैं बहुत सिंपल तरह से उसे बताऊं, और मैंने उसको कुछ यूँ समझाया कि मान लो तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें पता है कि क्लास में सारे बच्चों को तुम्हें जाके चॉकलेट देनी है, तो डैडी एक रात पहले ही चॉकलेट का पैकेट लाए हैं। दूसरे दिन डैडी तुम्हें लेके घर से बाहर निकले स्कूल जाने के लिए, लेकिन पड़ोस की रश्मि आंटी तुम्हें मिल गई। उनका बेटा टिंकू तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता है। रश्मि आंटी ने तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश किया, तो तुमने एक चॉकलेट निकाल के उन्हें दे दी, साथ में टिंकू को भी एक चॉकलेट थमा दी। अब तुम दोनों स्कूल पहुंचे, डैडी ने स्कूल में छोड़ा और जाते समय हैप्पी बर्थडे बोलकर निकल गए। स्कूल के गार्ड ने ये बात सुन ली, उसने फट से तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश किया, तो तुमने एक चॉकलेट निकाल के गार्ड को दे दी। अब तुम स्कूल के अंदर पहुंचे, टीचर ने पूरे क्लास में अनाउंस कर दिया कि आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम सबको 2-2 चॉकलेट्स दोगे। तुमने सबको 2-2 चॉकलेट्स दे दी, साथ में टिंकू को भी दोबारा चॉकलेट मिल गई। लेकिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड गौरव आज एब्सेंट था, और स्कूल का रूल कुछ इस तरह से है कि अगर उसने छुट्टी की है तो उसे चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो अब यूं समझ लो कि तुम्हारा बर्थडे जो है वो तुम्हारा बिजनेस है, और ये जो चॉकलेट्स हैं ये टैक्सेस हैं। रश्मि आंटी को तुमने लोकल टैक्स दिया, स्कूल के गार्ड को तुमने एंट्री टैक्स दिया, सारे बच्चों को तुमने दिया सर्विस टैक्स, और ये जो टिंकू है उसको सरचार्ज भी मिला। लेकिन गौरव, उसको बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। तो ये थे मौजूदा टैक्सेस। अब जीएसटी क्या है? यूँ समझ लो कि प्रिंसिपल ने एक नया रूल निकाला कि आज के बाद जिस भी बच्चे का बर्थडे होगा वो चॉकलेट का एक पैकेट सीधा प्रिंसिपल के कैबिन में जाके दे देगा। फिर ये प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चॉकलेट्स सारे बच्चों में, स्टाफ में और टीचर्स में बांटे। इससे 2 चीजें होती हैं, एक तो वो चॉकलेट बराबर सबको मिलती है, और इसमें चॉकलेट बांटने का जो समय होता है वो भी बच जाता है। जीएसटी यही है बस, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग विभागों में अलग अलग टैक्स देने की जगह एक ही जगह पर एक ही टैक्स दो। अब कितना अच्छा आइडिया है ये, लेकिन इसमें किसी टिंकू का नुकसान होता है, इसीलिए वो विरोध करता है। लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा ही है। अब समझ गए जीएसटी क्या होता है? अगर अभी भी नहीं समझे तो चॉकलेट खाओ, खुद जान जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, उसी जीएसटी को जो इन्होंने एक्सप्लेन किया उसको पिक्चराइज वे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, उन्होंने स्टोरी समझाई, बहुत से लोग को स्टोरी नहीं समझ में आती है, तो इसलिए उसको पिक्चराइज वे में यहाँ पे शो किया गया। आजकल हर तरफ जीएसटी ही सुनाई दे रहा है। कोई कहता है ये अच्छा है तो कोई बुरा, कोई कहता है कि भाई भेजा फ्राई हो गया, पर भेजे में नहीं घुसी ये जीएसटी। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि आखिर जीएसटी है क्या, वो भी गिलास उठाकर पानी पीने जैसी सिंपल भाषा में। जैसे शिवेश ने अपने बर्थडे पर अपनी क्लास में बांटने के लिए अपने दादू से चॉकलेट्स खरीदवाई। फिर वो उनके साथ जब बस स्टैंड पर पहुंचा तो वहां उसके दादू के फ्रेंड उसे मिल गए, जिन्होंने उसे बर्थडे विश किया और एक चॉकलेट ले ली। कंडक्टर ने सुन लिया और उसने शिवेश से मुंह मीठा कराने को कहा। अब शिवेश ने उसे एक चॉकलेट दे दी। चॉकलेट देते हुए उसके क्लासमेट मोहित ने उसे देखा और उसने भी एक चॉकलेट ले ली। अब शिवेश स्कूल पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया तो स्कूल आई ही नहीं। पर करे क्या, बर्थडे है तो चॉकलेट तो बांटनी ही है। अब रिया नहीं आई तो उसे चॉकलेट नहीं मिली और मोहित को मिल गई 2-2 बार।
अब ऐसे समझो कि शिवेश का बर्थडे हो गया बिजनेस और चॉकलेट्स हो गए टैक्सेस। दादू के फ्रेंड को मिला लोकल टैक्स, कंडक्टर को एंट्री टैक्स, सारे बच्चों को सर्विस टैक्स और मोहित को सरचार्ज भी मिल गया, पर रिया को कुछ भी नहीं मिला। तो ये थे मौजूदा टैक्स। अब जीएसटी क्या है? शिवेश को उदास देखकर प्रिंसिपल ने सोचा क्यों ना ऐसा रूल बना दिया जाए जिससे अगली बार हर किसी को चॉकलेट मिल सके। बस उस दिन से स्कूल में ये नियम बन गया कि सभी चॉकलेट या टॉफी लाकर पहले प्रिंसिपल को देंगे और फिर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हर बच्चे को चॉकलेट मिले। बस यही जीएसटी है। इससे चॉकलेट सब में बराबर बटेगी और समय भी बचेगा, यानी आपको अलग अलग जगह टैक्स ना देना पड़े बल्कि एक ही जगह टैक्स दे और आराम से रहे। अब आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सा टैक्स दिया और कौन सा नहीं। आई बात समझ में? अब आप कहेंगे कि जिस बात में इतना दम है उस बात का इतना विरोध क्यों? दरअसल जीएसटी की वजह से मोहित जैसे क्लासमेट्स को 2 बार चॉकलेट लेने का मौका जो नहीं मिलता। क्यों? समझ गए ना? यही है जीएसटी, गट से पानी पीने जैसा सिंपल। समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर, समझ में आ गया। यस सर। मजा आया? चलिए यहाँ पे दे रखा है क्या जीएसटी के बारे में? इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यही डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी शायद, है ना? और इम्प्लीमेंटेड ऑन, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ पूरे भारत में? 1 जुलाई 2017। ओके। बाकी यहाँ पे देखो जो अगला जो बताया गया, इसको कई लोग क्या कहते हैं? 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। ओके, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट कई लोग इसको कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो 2 पिक्चर दिए गए हैं कि पहले जैसे हर स्टेट में अलग अलग क्या होते थे? टैक्सेस लगते थे। अब यहाँ पे क्या हो गया? एक सिंगल टैक्स हो गया, पूरे भारत में एक सिंगल टैक्स ही लगता है। तो इसी लोग हम लोग कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। ठीक। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा कि भारत में जीएसटी जो इम्प्लीमेंट हुई है वो सिंगल जीएसटी है कि ड्यूल जीएसटी, तो आप क्या बोलोगे? सिंगल है। भारत में सिंगल टैक्स है बट डुअल जीएसटी। ड्यूल जीएसटी है क्योंकि यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों का हिस्सा होता है, इसलिए इसको ड्यूल जीएसटी कहते हैं। सिंगल टैक्स है बट ड्यूल जीएसटी बोलते हैं। सिंगल जीएसटी किस कंट्री में है? बहुत मैक्सिमम कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज में आप जाओगे तो आपको सिंगल जीएसटी ही मिलेगी, वहां पे सिर्फ जीएसटी लगती है। भारत सबसे पहला ड्यूल जीएसटी लगा था कहाँ पे? कनाडा में। ओके, और इसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग हैं इंडिया, जहाँ पे ड्यूल जीएसटी लगती है, यानी कि जीएसटी में 2 हिस्से हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी टाइप के। ठीक सर, अमेरिका वगैरह में जो जीएसटी लगता है वो सिंगल जीएसटी है। अमेरिका, इंग्लैंड, बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ लेवी, तो नेचर ऑफ लेवी में सब लोग देख लो, इंट्रा स्टेट सप्लाई सबको क्लियर है। सीजीएसटी के साथ क्या लगेगा? एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। और इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। सॉरी, यस सर। ओके, अब जो देखें यहाँ पे, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी की। सबसे पहले आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या है? लेवी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। सीजीएसटी कब चार्ज होता है? मेरे ख्याल सबको पता है। एसजीएसटी यूटीजीएसटी के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सब लोग को क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट, इसको एक पिक्चराइज वे में देखो, यहाँ पे समझाया गया है। अगर कोई गुड्स मुंबई से चेन्नई जा रहा है, ओके सर, इसमें यूटीजीएसटी क्या है? क्या चीज? यूटीजीएसटी जो लास्ट में था। भारत में देखो स्टेट्स भी हैं और यूनियन टेरिटरी भी है ना, केंद्र शासित राज्य। तो केंद्र शासित राज्य में जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वहां पे हम एसजीएसटी स्टेट जीएसटी नहीं ना लगा सकते हैं, वो स्टेट तो है नहीं, तो उसके लिए क्या बनाया है? यूटीजीएसटी।
वहाँ बस यूटी जीएसटी लगती है। जैसे अगर सपोज करो अंडमान निकोबार में कोई, अंडमान निकोबार हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे अगर कोई लोकल सप्लाई होती है, वहाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो सीजीएसटी के साथ यूटी जीएसटी लगेगी। हाँ, लेकिन 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे एसजीएसटी ही लगता है। 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें लोकल सप्लाई के बावजूद वहाँ पे यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। वो कौन से 2 स्टेट हैं, किसी को पता है? कौन से 2 यूनियन टेरिटरी हैं? दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है ना, 2 ऐसी जगह है जो यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद वहाँ सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी ही लगेगा, वहाँ यूटी जीएसटी नहीं लगता। ठीक, क्योंकि वो पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी नहीं है ना, वहाँ पे अपना सीएम है ना, इसीलिए केजरीवाल है ना, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े से डिफरेंट है। इसलिए जीएसटी लॉ ने कहा कि हम आपको पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी नहीं मानते, हम आपको स्टेट का दर्जा देंगे। ठीक है? नहीं सर, ये यूनियन टेरिटरी जो है वो समझ में नहीं आया, ये है क्या चीज? बेसिकली ये जो यूनियन टेरिटरी है सर, ये जो यूनियन टेरिटरी है किस कैटेगरी में आते हैं? इसके लिए तुम्हें थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, संविधान पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो जितने भी हम लोग ये पढ़ते हैं ना, ये एक सीजीएसटी एक सिंगल लॉ है, एक सिंगल लॉ गवर्नमेंट ने बना रखा है, एक्ट है। और एसजीएसटी मतलब जितने स्टेट है उतने लॉ हैं। यूपी जीएसटी अलग है, बिहार जीएसटी अलग है, ठीक है, मध्य प्रदेश जीएसटी अलग है, एमपी जीएसटी, गुजरात जीएसटी अलग है। दैट इज कॉल्ड एसजीएसटी, स्टेट का जीएसटी उसको बोलते हैं। फिर यूनियन टेरिटरी जितनी हैं वहाँ पे क्या बना है, वहाँ यूटी जीएसटी बना है वहाँ के लिए। तो सबके लिए अलग अलग लॉ हैं। आईजीएसटी एक कॉमन लॉ है, सीजीएसटी एक कॉमन लॉ है, एसजीएसटी जितने स्टेट उतने एसजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी जितने उतने यूटी जीएसटी। हाँ, बस 2 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहाँ पे एसजीएसटी ही लगती है, वो है दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, किसी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को। हाँ बोलो सर। यूनियन सर अगर हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? माइक ऑफ कर दिया आपने? हेलो सर। हाँ बोलो। अंडमान निकोबार से अगर हम जम्मू कश्मीर में ले जाते हैं, हाँ बिल्कुल, तो कौन सा जीएसटी लगाएंगे? दोनों लगाएंगे, खाली यूजीएसटी लगाएंगे? नहीं, अगर अंडमान निकोबार से जम्मू एंड कश्मीर गया तो इंटर स्टेट हो गया ना, फिर आईजीएसटी लगेगा। यूटी जीएसटी यूनियन में आएगा या हाँ, यूटी जीएसटी और एसजीएसटी का केस कब बनेगा? जब इंट्रा स्टेट होगा, जब स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही होगी। जब उस यूनियन टेरिटरी या स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही होती है तब ये लगता है। और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हुआ तुरंत क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। तब कुछ सोचना ही नहीं है तुम्हें, चाहे वो एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी हो, चाहे एक यूनियन टेरिटरी से किसी स्टेट में हो, चाहे एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में क्यों ना हो। ठीक, सर अगर यूनियन टेरिटरी होता क्यों यूटी जीएसटी लगाया जाता है? यूनियन टेरिटरी के भाई देखो, अब जैसे होता है, तुम सपोज करो तुम ग्रेजुएशन तुम मान लो बीए फर्स्ट ईयर में हो, है ना, और कोई अगर बच्चा है 12th में, तो 12th वाला पेपर हम फर्स्ट ईयर के बीए फर्स्ट ईयर में नहीं ना दे सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर का पेपर हम लोग 12th के बच्चों को नहीं ना दे सकते हैं। तो सेम वे यहाँ पे ये भी समझो कि स्टेट एक अलग, उनको अलग पावर्स हैं। स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा अलग होता है, ठीक है ना। और यूनियन टेरिटरी आपको पता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, केंद्र शासित राज्य, यानी इसको इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल हम गवर्नमेंट लोगों ने, हाँ जैसे पीछे हम लोग ने पढ़ा भी था कि हम लोग के पास इंडिया में 28 राज्य हैं, स्टेट जो है 28 हैं, और 8 जो है वो क्या है? यूनियन टेरिटरी है। नहीं 8 है, 8 है यूनियन टेरिटरी। नहीं 8 है बेटा। अंडमान जो आपका दादर नागर हवेली जो है वो दमन दीव में मर्ज हो गया, ठीक। अभी हो गया कि अभी नहीं हुआ है?
नहीं, इस पे देखो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हम लोग पिछले क्लास में। हम लोग ने ऑलरेडी इसको मैं एक्सप्लेन करके एक एक यूनियन टेरिटरी मैंने गिना दिया था, इसको दोबारा यहाँ पे मत रिपीट करो। पिछली क्लास तुम एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है? ओके सर। यूटी जीएसटी का सर टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता होगा ना? हाँ, और लेकिन वो पैसा उसी यूनियन टेरिटरी को ही के ऊपर ही खर्च किया जाएगा जिस यूनियन टेरिटरी से आया है, ठीक है? तो यूनियन टेरिटरी बनाने का आपको बता दो, स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ने सीजीएसटी लॉ बनाया, एसजीएसटी लॉ बनाया, आईजीएसटी लॉ बनाया, यूटीजीएसटी लॉ बनाना भूल ही गए। फिर बाद में हुआ यार यूनियन टेरिटरी में हम कैसे एसजीएसटी लगा सकते हैं। फिर बाद में इन्होंने यूटीजीएसटी का लॉ अलग से बनाया यूनियन टेरिटरीज के लिए, ठीक है? हेलो, हाँ बोलिए विकास। जब तक तुम बोलोगे तब तक मैं एक टॉपिक खत्म कर लूं। मुंबई से चेन्नई अगर कोई अगर गुड्स जा रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु चेन्नई, तो जाहिर सी बात है ये साफ साफ दिख रहा है 2 स्टेट्स के बीच में है, तो यहाँ पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। और अगर कोई चीज मुंबई से नागपुर जा रहा है, इसका मतलब है विद इन स्टेट जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। और यहीं अगर अंडमान निकोबार के ही अंदर अगर हम कोई सप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या होता, तब सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लगता। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर ही मान लो कोई लोकल सप्लाई होता तो क्या लगता सीजीएसटी के साथ? जीएसटी लगता, जीएसटी ही लगता, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी के लिए बोला गया है, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से केंद्र शासित नहीं है, आपको पता है वहाँ पे अपना सीएम है केजरीवाल, इसीलिए जीएसटी लॉ ने, सिर्फ जीएसटी लॉ की बात कर रहा हूँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको यूनियन टेरिटरी ही मानता है, लेकिन जो हमारा जीएसटी लॉ है उसको राज्य का दर्जा यानी कि स्टेट का दर्जा दे रखा है, इसलिए उसने बोला कि तुम क्या करो, तुम एसजीएसटी चार्ज करो। तो दिल्ली में लोकल सप्लाई पे एसजीएसटी चार्ज होती है, पुडुचेरी में भी लोकल सप्लाई पे एसजीएसटी ही चार्ज होगी, ठीक है? बाकी इंटरनेशनल के लिए क्या होगा? क्या चीज? इंटरनेशनल के लिए इंटरनेशनल क्या, एक्सपोर्ट कर रहे हो कि इंपोर्ट कर रहे हो? इंटरस्टेट क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो कि इंपोर्ट कर रहे हो? सर एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है? एक्सपोर्ट पूरी तरीके से क्या है, फ्री है, एक्सपोर्ट पे कोई जीएसटी नहीं लगता। सर उससे जीएसटी तब नहीं लेंगे? अगर सर कोई जीएसटी नहीं लगती, कोई जीएसटी नहीं लगती एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट पूरी तरह से फ्री है, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट प्रमोट करती है ना, हमारा देश से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है ना, और हमारा वैसे भी एक्सपोर्ट बहुत डाउन है, तो इसीलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं चार्ज किए हैं। सर मैं अगर इंपोर्ट कर रही हूँ तो फिर मंगा रही हूँ तो? हाँ, इंपोर्ट करोगे तब जीएसटी देना पड़ेगा। इंपोर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है क्या देना पड़ेगा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी की आईजीएसटी क्या लगना चाहिए? आईजीएसटी सर। इंपोर्ट करोगे बिल्कुल आईजीएसटी लगेगा। और दूसरा नंबर इंपोर्ट करते तो एक और ड्यूटी लगती है, ध्यान दिया होगा तुमने, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी लगेगा, हैवी टैक्सेस लगता है इंपोर्ट में, प्लस आईजीएसटी भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है? सर इंपोर्ट करेंगे अगर तब तो उसको भी देना पड़ेगा ना? हाँ, जो इम्पोर्टर है उसी को तो देना है। जो देखो दूसरी कंट्री में बैठा वो इंडिया की जीएसटी थोड़ी ना देगा, तुम खरीद रहे हो तुम्ही को जीएसटी देना पड़ जाएगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। नॉर्मली सप्लायर की जिम्मेदारी होती है टैक्स देने की, लेकिन जब यही जिम्मेदारी चेंज हो जाती है, म्यूट कर लीजिए भाई आप लोग अपना माइक, आप लोग क्वेश्चन पूछने का तो अपना माइक म्यूट कर लिया कीजिए, ठीक है? तो जब यही चीज जिम्मेदारी इंपोर्टर यानी बायर की हो जाती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब ये जिम्मेदारी बायर को दे दी जाती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो आगे हम लोग रिवर्स चार्ज आरसीएम पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी लोकल सेल विद इन स्टेट तो सिंपल सा 1 लाख है, उसके ऊपर 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी 6000 लग गया, 1,12,000। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन सेल्स विल बी चार्ज्ड। तो ये जो पैसा है 6000 सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और ये 6000 सीधे उस स्टेट के पास चला जाएगा जिस स्टेट में ये लोकल सप्लाई हुई है। अब सेंट्रल सेल्स आउटसाइड स्टेट, अगर दूसरे स्टेट में अगर बेच रहे हो, मान लो कोई गुड्स यूपी से बिहार में जा रहा है तो सेल्स 1 लाख का हुआ, आईजीएसटी लग जाएगा 12,000 और ये 12,000 पहुंच जाएगा सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट
फिर ये देखेगी कि एग्जैक्टली इस गुड्स का डेस्टिनेशन किधर है। तो गुड्स का डेस्टिनेशन बिहार है, तो आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में रख लेगी, यानी 6,000 रुपये, और 6,000 उठा के किसको दे देगी? बिहार गवर्नमेंट को, क्योंकि वहां पे गुड्स का डेस्टिनेशन था। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, अब है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी तक का जितना टॉपिक था ऑलरेडी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ रखा है ना? सो अब जो थोड़ा सा जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के हम लोग देखेंगे। और सर पीछे का एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर जैसे यूटी जीएसटी जो उसमें लग रहा है, तो जैसे इस पर का 12% 18% है, वैसे उसका भी जैसे सेम रहेगा ना, जिस पे जितना परसेंटेज है? हाँ सेम है, सबको सेम। बस यहाँ पे देखो सीजीएसटी जो दिख रहा है ना, सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी की जगह बस नया शब्द लगेगा। क्या शब्द आएगा? यूटीजीएसटी आ जाएगा बस। ठीक है सर। वहाँ पे जब कभी तुम लोग तो यूनियन टेरिटरी में गए नहीं हो, अगर जाओगे तो वहाँ पे कोई सप्लाई कोई भी चीज खरीदारी करोगे तो वहाँ पे बिल में तुम्हें सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी देखने को मिलेगा, एसजीएसटी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, आप लोग फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा, तब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बाल कटे ठीक है, तो डिस्कनेक्ट होने वाला है। सो जीएसटी का थ्रेशोल्ड लिमिट